अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहलो याल बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आपके और आपके अहलो याल पर अपनी रहमतों का नज़ूल जारी रखे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम मौजू है। आज शेखुपुरा में एक अफसोसनाक सानिया हुआ, हादसा कह लें या सानिया कह लें, वो हुआ। शेखुपुरा के इलाके मराजपुरा में दो कमसन बच्चे कल के दिन में वो बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, कुछ चीजें ले जाने के लिए। वापस घर नहीं आते, घर वाले परेशान होते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो उसकी अगवा की रात एफआईआर दर्ज की जाती है। उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद पहले तो एफआईआर के दर्ज होने में काफी प्रॉब्लम्स आई। जब एफआईआर दर्ज कर दी तो पुलिस ने किसी चीज को बॉदर ही नहीं किया। जाए वकुआ को देखना भी मुनासिब नहीं समझा कि शायद अगर वो देख लेते तो शायद रात को ही कुछ मामला हल हो जाते। शायद बात शायद की है, शायद उन दो कमसन बच्चों की जान बच जाती, ये भी शायद की बात है। सुबह जब होती है तो लोगों के कहने पर लोगों को उस घर की बैक साइड पर मौजूद छप्पड़ में एक हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। लोग उसे देखते हैं, उसे पर चीखो पुकार होती है। बच्चों का बाप उस छप्पड़ में जब दाखिल होता है तो उस छप्पड़ से उस हाथ के साथ साथ जब खींचता है तो उसके दोनों बच्चे छप्पड़ के अंदर मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। वो अपने बच्चों को वहां से निकालता है। इस अफसोसनाक वाक़े ने जो मिराजपुरे के लोगों में इंतहाई गम और तशवीश की लहर दौड़ गई। वहां पर लोग इंतहाई, वहां पर कहने के जिस घर के वो सपूत थे वहां पर कोहराम मच गया। यहां पर जो मेन बात करने वाली वो ये है कि शेखुपुरा की इंतजामी गफलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि इस मोहल्ले के जो लोग हैं मिराजपुरा के, वो अरसा दराज से शिकायत करते रहे अफसरों के, दफातर के, एमपीएस, एमएनएस के। वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उनकी बात सुनना ही गवारा नहीं की। उनके सीवरेज का मसला हल ही नहीं हुआ। और जिस जगह पे ये छप्पड़ बने हुए हैं, ये एक टाउन है, वहां पे बुनियादें हैं। उन बुनियादों के अंदर जो है वो पानी सीवरेज का गया और वो एक छौहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। इतने शोर शराबे के बावजूद, और ये मैं मजे की बात बताऊं कि यहां पर 15 से 20 साल तक, नियर टू 15 से 20 साल तक नून लीग, मुस्लिम लीग नून के एमएनए, एमपीए यहां से होते रहे। शायद उसमें कमोबेश कोई 4-5 साल का डिफर हो, जिसमें मैंने साबका दौर में कहा, मौजूदा दौर में तो पीटीआई का खुरम विरक है और पीटीआई के ही जो है तैयाब राशिद संधू है। यहां से ये पीटीआई के नुमाइंदे होने के बावजूद और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे होने के बावजूद इस मामले का कोई हल नहीं हो सका। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये जिस इलाके की फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं और साथ ये बता रहा हूं, अभी मैं अहले याल के बयानात आपको दिखाऊंगा कि वहां पर जब हम गए तो वहां पे अहले इलाका के एक शख्स से हमारी बात हुई तो उसने हमें बताया इस पानी दे विच साडे 2 बच्चे डुब के अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने ते साडी ना आबादी दा पानी दा निकास कोई नहीं, साडा रस्ता कोई नहीं, कोई कब्रस्तान भी जाना है असी ते जुतियां ला के पानी चोंदी। अगर कोई मरीज साडा कोई मसला हो जाता, एंबूलेंस भी साडे कोल नहीं पहुंचती, असी अपने मरीज कंधियां ते उठा के ओ जंडियाले रोड बन ते लैके जाने आ, उथों अगे एंबूलेंस भी नहीं आती। ना कोई रस्ता है, ना कोई पानी का निकास है, नाल गंद ही गंद है, कोई पानी का निकास नहीं है। जिहदी वजह तो ना असी नुकसान उठाने पे हैं। इस तो पहले भी नुकसान होए ने साडे, लेकिन ऐ बहुत मुकाबले तलाफी नुकसान है। इस तो पहले भी बच्चे साडे इस तरह ही सन, लेकिन वो 12-14 साल के सन ते उसी रौला पिया सी ते आप ही कट कुड़ लए सन। हुण ते छोटे बच्चे सन ते छोटे बच्चे छोटे बच्चे असीं कित्थे लैके जाइए, ना इत्थे ही खेलना है ते जे इहदा कोई हल ना होया तो साडा इंज नुकसान हुंदा रहेगा, बच्चे मरदे रहणगे। लिहाजा रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब अगे कि पानी की निकासी का कोई हल किया जाए साडा ना। आपने सुना कि उसने हमें क्या कहा कि यहाँ पर ये जो छप्पड़ है, हमने यहाँ पर जा बजा लाशें उठाई, कभी बच्चों की, कभी जानवरों की, कभी गाय की, कभी भैंस की।
इतनी बार शिकायत होने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। उसके बाद हम जब आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके की तरफ गए, और ये इलाका शहर का कहलाता है, सबसे बड़ा तकरीबन ये जो पाकिस्तान का हॉकी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शेखपुरा का, और ये तकरीबन जो है काफी बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ये उस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बिल्कुल अकब में है, बिल्कुल अकब में छप्पड़। हमने इतनी तरक्की की कि यहां पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो बना दिया, ना उसके फ्रंट की सड़क बन सकी कभी, ना उसके साथ जो बिल्कुल मुल्हका जो घर हैं वो कोई अच्छे तरीके से तैयार हो सके। हमने हर दफा लोगों को एक लॉलीपॉप ही दिया, और लॉलीपॉप भी ऐसा कि हर दफा जीवे जीवे ते आवे आवे। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह सियासी बहस हो जाती है, लेकिन अलमिया यह है कि ये मेन शहर का इलाका है, यानी कि इससे पहले ये जवेद मियां जवेद लतीफ का NA 115, ये उनका हल्का है जो तकरीबन 10 से 15 साल तक MNA रहे। अब ये खुर्रम शहजाद विरक साहब का हल्का है जो यहां पर मौजूदा सिटिंग MNA है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि शेखपुरा शहर, तरक्की याफ्ता शहर जिसे आप कहते हैं, जिसमें आप जगह जगह जिली इंतजामिया जो है लाइटें लगाकर उसके चौक चौराहों को जो है रोशन करने की कोशिश करती है। तो खुदा के लिए चौराहों में अगर लाइटें नहीं लगेंगी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हमारे मुल्क में लाइट नहीं आती, अगर आ भी जाए गलती से तो वो उसके बिल ही अफोर्ड नहीं होते। तो इन चौकों चौराहों में लाइटों को छोड़ दें, कम से कम बच्चों बहबूद के लगाएं, ताकि उनके बच्चे, लोगों के जो बच्चे हैं, जो उनके चश्मो चराग हैं, वो तो कभी गुलनाना हो इस तरह जैसे हो रहे हैं। खुदा का खौफ करें, कुछ रहम करें। इतना तरक्की याफ्ता शहर, और वही बोसीदा आज से कम 50 से 70 साल पुराना बोसीदा निजाम के सीवरेज का पानी छपड़ों और जोहड़ों में जाने वाला वो निजाम। ये रहम करें, कुछ खुदा के लिए रहम करें। आज ये अमवात हुई है। वासा का जो 12 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या वासा वहां से सड़कें नहीं निकाल सकता? यहां पर मेरी अगर उनसे जब उनकी दादी से बात हुई बच्चे की, तो उसने बताया मुझे, मैं आपको सुनाऊंगा भी सही। उन्होंने मुझे बताया कि यहां पर हम अपने लोगों के बच्चों के जनाजे तक नहीं ले जा सकते। आज हमारे बच्चे गए हैं, खुदा के लिए छप्पड़ का कुछ सोच लें, कल किसी और के बच्चे भी चले जाएंगे। सुने वो क्या कहती हैं। नहीं कि साडे मरे ने किसी भी मर सकते हैं, ਤੇ ਸੌ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ नहीं है। इसके साथ साथ आपने सुना, और अब हम आपको दिखाएंगे कि उस अहले इलाका की एक और खवातीन है जो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा, वो क्या कहती हैं। कल 2 बजे ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਂਡਿਆ, ਕੋਈ ਆਂਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ। आपने सुना। अब हम आपको उस बच्चे के ताया के बताएंगे कि उसने ताया से जब हम बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारे तो चश्मा चिराग जो है वो खत्म हो गया, हमारी तो जिंदगी उजड़ गई। हमारी यही इल्तिमास है कि खुदा के लिए इस इलाके के सीवरेज का कुछ किया जाए, इस छप्पड़ को कम से कम किसी तरफ लगाया जाए। इसी तरह हमारे एक अहले इलाका के एक और शख्स से बात हुई, उन्होंने भी इसी चीज का रोना रोया। हम किसके आगे रोए, अवाम किसके आगे रोए। मोहतरम DC साहब, 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और मैं यहां पर DC शेखपुरा शहद इमरान मार्च के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को भी मुखातब हूं कि खुदा के लिए ये 12 अरब रुपया किसी जायज जगह पर लगाएं जहां पर लोगों को जरूरत है। बिला जवाब लोगों की जेब में और कमीशन भरना बंद कर दें, खुदा के लिए बंद कर दें। पाकिस्तान डूब गया है, शेखपुरा भी डूब गया है, जो थोड़ा सा रह गया उसे खुदा के लिए संभाल लें, खुदा के लिए संभाल लें। इतनी जेबें मत भरें कि लोग हमें झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देनी शुरू कर दे।
थोड़ा सा रहम कर दें इस कौम के ऊपर। मैं आज जब उस इलाके पे कवरेज करने गया तो खुदा की कसम रोता रहा, वहां पर खड़ा होना दोबर हो गया था। मैं सोच रहा था कि मैंने आज वो पहली दफा वो इलाका देखा तो मैंने सोचा कि वो लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे। जब उनसे बात हुई तो वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर तो जनाजे हम लोडर रिक्शे पे लेके जाते हैं, हमें तो यहाँ से हमारे जनाजे नहीं गुजर सकते, हमें किसी मरीज को ले जाना पड़े तो तब भी हम बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। इतनी बड़ी आबादी, वोट लेने जाए ना तो कम से कम 30-40 हजार वोट वहां से निकल आए। लेकिन अलमिया क्या है हमारा कि हमने हर चीज को बिकाऊ और जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आना है वो जेब में भरने का ठेका ले रखा है हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने। और जो रही सही कसर होती है वो डिपार्टमेंट्स पूरी कर देते हैं, कुछ हमारे अदारे पूरे कर देते हैं, कुछ उसमें बैठे इंतजामी अमूर पर लोग पूरे कर देते हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा, अपने मुल्क के लिए नहीं सोचा, अपने शहर के लिए नहीं सोचा। जो भी आया उसने लूट कर अपनी जेब को भरना जरूरी समझा। मैं आज फिर अपने व्लॉग में आप सबसे इल्तमास करूंगा कि खुदा के लिए अपने शहर का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। इतना तो कर जाएं कि आपके बच्चे आपको दुआएं दें, ना कि वो ये कहें कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए किया क्या, एक आवाज भी नहीं उठा सके। ये सारे लूट के खाने वाले हमें ही मिले थे क्या? वो टाइम ना आ जाए बच्चों के दौर में कि वो खाना जंगी शुरू हो जाए, वो अपने हक के लिए लड़ना मरना शुरू कर दे। इसलिए थोड़ा सा अपनी औलाद पर, अपने शहर पर रहम कर लें। अभी एक बारिश हुई है, तरक्याती काम ठप। उस पर बात करने वाले लोगों को जो सलूक हमारे यहां पर किया, मैं सलूट करता हूं। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि व्लॉग तो मैं अपना खत्म कर रहा था, अचानक वो कहते हैं ना कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था कि क्योंकि जिस बंदे के बारे में बात करनी है वो रोज जाकर जिला इंतजामिया के साथ बैठकर सेल्फियां खिंचवाना अपना फर्ज समझता है। लेकिन बतौर सहाफी वो अपने साथ लफ्ज सहाफी लगाता है तो उस पर थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ। और मैं जनाब डीसी साहब आपको सलूट करूंगा, आपने अच्छा किया। तुन के रखो, कोई बोले ही ना करप्शन के उत्ते, तुन के रखो, पर्चे दो, बंदे कुटाओ, बंदे मरवाओ, तुन के रखो। सर ये वाकया मैं जो बताने लगा हूं इसका जो मैंने अपने हकायक चेक किए, जो मैं जानता था वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। एक रात पहले मैं आज सुबह जब मैंने एक पोस्ट देखी, हमारे एक सहाफी कह लें कि वो एक यूट्यूब के सहाफी शाहद रावियन साहब हैं, उनकी एक पोस्ट आई कि उनके घर में रेड हुआ, पुलिस ने बगैर किसी लेडीज कांस्टेबल्स के उनके घर के जो लेडीज खवातीन हैं उनको हरासा भी किया और वहां पर आधी रात के टाइम जो भगदड़ मचाई। मुझे दुख भी हुआ, मैंने उस चीज पर कोई खातर ख्वाह, हकीकत बात है कि मैं कुछ उनकी चीजों से, कुछ उनकी बातों से नाला भी था कि वो जो जिनके साथ बैठकर सेल्फियां या तस्वीरें खिंचवाते थे, जिनको कहते थे कि हम और आप एक हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जब वो और ये एक हैं तो ये भी चीजें चलती रहेंगी साथ साथ, ठीक है, वेल एंड गुड। पर दुख मुझे उस टाइम हुआ कि जब शाम के टाइम मैं थाना ए डिवीजन अपने एक दोस्त के साथ गया, वहां पर मैंने उसका थोड़ा सा मसला था वो करना, वहां पर मुझे ये शाहद रावियन मिला, लड़खड़ाता हुआ, एक सहारे से चलता हुआ। मुझे दुख भी हुआ। वहां पे मुझे ये पता लगा कि जिस रात बच्चे पे जिस पे वो रेड हुई थी उस पर उसने बेल आउट करवा ली थी और उसका मचलका भी उसके पास था। वो बेल करवाने के बाद डीसी साहब के पास चला गया। डीसी साहब, मैं ये एक चीज यहां से एक आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि वो तो आपके साथ बैठता था, उठता था, चलता था,
अक्सर तस्वीरें आपकी उसके साथ होती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने स्क्वाड के हाथों उसे उठवाया, पिटवाया और उसे थाने में बंद करवा दिया, और वो भी नाजायज, बगैर किसी एफआईआर के। उसे 4 से 5 घंटे, बल्कि मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम आया, लेकिन मैं वहां पर 8 बजे तक रहा, 4 बजे से 8 बजे तक। तो 4 घंटे तो मेरे सामने नाजायज डिटेन रहा। किस वजह से? यहां पर मैं ये खराजे तहसीन पेश करूंगा हमारे प्रेस क्लब के सदर को भी, उनके साथ तमाम दोस्तों को भी, कि जनाब बहुत अच्छा, खींच के रखें, आप सलूट जारी रखें सर। ये सलूट जो है ना, किसी दिन सबका गला घोंट देंगे। आप जारी रखें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डी साहब आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने अखीर कर दी ना उसमें, आपको चाहिए कि वाकई जो सच बोलने वाला है उसका गला ही काट दे। ये तो आपने डिटेन 4 घंटे के लिए क्या डिटेन, आप उसे मरवा भी देते तो कौन सा फर्क पड़ना था। बाइख्तियार है आप, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, और इस इज्जत के चक्कर में आप लोगों को मरवा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आपने उसे सिर्फ मरवाया, और उसको यानी कि अपने स्क्वाड से मरवाया, और उसे सिर्फ डिटेन करवाया, और शाम को उससे माफीनामा लिखवाने के चक्कर में और उससे वीडियो बयान जारी करवाने के चक्कर में फिर उसे डरा धमका कर भेज दिया। गुड जनाब, बहुत गुड। मैं ऐसी आजादी सहाफत को सलूट करता हूं सर, और आपको भी सलूट करता हूं। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। और उतना ही अच्छा काम हमारी शेखुपुरा की पुलिस ने भी किया। डीपी शेखुपुरा, आपको भी सलूट है सर, सलूट है। मैं समझता था कि हमारे शहर में लोग ना बाशऊर हो गए, नहीं, बेजमीर हो गए। ये जो दौर हम देख रहे हैं, ये बेजमीरी का दौर है सर। आप ग्रेट हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप ग्रेट हैं। आपने दूध की राखी बिल्ली बिठा दी, अन्य हाथ बटेरा देता। सर आप ग्रेट हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का व्लॉग मैं खत्म करूंगा। आप अपने मेजबान ताहिर खान को इजाजत दीजिए। अब अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।